बेटी नासरा, अब पानी तो दे दो। पापा जी, आपको इतनी खांसी हो रही है, दवाई नहीं ली आपने? दवाई खत्म हुए 3 दिन हो गए। तुम्हारे पास पैसे नहीं, इसलिए मैंने तुमको नहीं कहा। कमाल करते हैं वैसे बाबा जी आप। मुझे बता देते, मैं कोई इंतजाम कर लेता। अभी तुम मुझे पानी पिला दो। नासरा, नासरा। बाबा जी पानी पी लें। दाल साग खा खा कर मैं तंग आ गई हूँ, और ऊपर से तुम्हारे अब्बा जी की दवाइयाँ हर टाइम ही खत्म हो जाती हैं। कभी अपने बाप की दवाइयों से 4 पैसे बचाकर कभी कुछ काम का ले आओ खाने के लिए। तुम परेशान ना हो, मैं आज गोश्त लेके आऊंगा, वही पकाना। कहीं गोश्त आ ही ना जाए हमारे घर में। 1 रुपए तक तो तुम्हारी जेब में नहीं है और आए बड़े गोश्त लेने के लिए। बात तो सुनो, बात तो सुनो। नासरा, मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं तुझे कोठी बंगले तो नहीं लेके दे सकता, लेकिन खुद ही सोचो, मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। आखिर तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। तू प्यार है मेरा, तू इज्जत है मेरी। बस बस, अब इतनी ज्यादा बातें ना बनाओ। अब प्यार और मोहब्बत से पेड़ नहीं भरता। ये तो मेरे बाप को बड़ा शौक था अपने भाई के साथ रिश्ता जोड़ने का। अब आकर देखें तो सही, उसकी बेटी किस हाल में रह रही है। अच्छा तो गुस्सा तो ना कर, बता तुझे क्या चाहिए, मैं ला के दूंगा। सबसे पहले तो मुझे मोबाइल चाहिए, मैंने अपनी बहनों से बातें करनी होती हैं। अच्छा, मोबाइल? अब जा और जाकर गोश्त लेकर आ। और हाँ, मोबाइल मुझे आज ही चाहिए। राशिद भाई, मुझे आपकी ना मदद की ज़रूरत है। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। खैरियत? ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ गई? यार वो तुम्हारी भाभी को ना मोबाइल लेके देना है। वो बेचारी शहर से है ना, तो यहाँ वो परेशान रहती है, तो अपनी बहनों से बात कर लेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। वो बात तो ठीक है, पर अच्छा खैर, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ पैसे ला के देता हूँ। ठीक। नासरा, नासरा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या? ये बटनों वाला मोबाइल? मुझे ये नहीं चाहिए। फिलहाल रख ले, टच मोबाइल भी लेके दूंगा। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये ले गोश्त, और जल्दी जाके पका ले। सही है। अब्बा जी, ये आप दवाइयाँ रखें, फिर मैं ला के दूंगा आपको। तुम पर कितनी जिम्मेदारियां हैं, कभी अपनी जात पर भी खर्च कर लिया करो। कुछ नहीं होता बाबा जी, हाथ पांव सलामत, ये दुनिया के काम तो चलते रहते हैं। जीते रहो बेटा। तुम ठीक कहते थे, मुझे उसी टाइम शादी से इनकार कर देना चाहिए था। कम से कम इस जहन्नम में तो ना आती। तुम चाहो तो अब भी मेरे पास आ सकती हो, मेरा फार्म हाउस खाली होता है। पापा भी अब इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं। क्या? सच में? हाँ हाँ डार्लिंग, तुम जब चाहो आ सकती हो। दिल के दरवाजे खुले हैं हमारे तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं करती हूँ फिर कुछ। मुझे नहीं रहना इस जंगल में। ओके, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। अच्छा, अब मैं घर जाती हूँ। आसिफ के अब्बा हुजूर उठकर पीछे ही ना आ जाएं।
कहाँ गई थी बेटी? बड़ी देर होगी मैं आवाज़ें लगा रहा हूँ, मुझे पानी चाहिए। वो मैं समीना के साथ फसलें घूमने गई थी। और वैसे आप कौन होते हैं मुझसे इन्वेस्टिगेशन करने वाले? और वैसे भी मुझे तो आसिफ ने इजाजत दे रखी है, मैं जहां मर्जी आऊं जाऊं। आप कौन होते हैं? भाई भाभी ने शहर जाकर बच्चों को पढ़ाई के साथ तमीज़ भी सिखाई होती है कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी है। नासरा, नासरा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लेके आया हूँ। बाबा, नासरा कहाँ है? आपको कुछ बता के गई है क्या? इतनी उसे कैसे समझ? लेटर कैसा? मुझे तो इतनी समझ नहीं है, राशि से जाके पढ़ाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी अब्बू की मर्ज़ी से करनी पड़ी। मैंने बहुत कोशिश की पर तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं होता। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मेरे पीछे भी मत आना। हो सके तो मुझे तलाक दे दो, वरना मैं खुद ही खुला के पेपर भिजवा दूँगी। यार ये क्या कर गई वो मेरे साथ? मैं तो तुझे पहले भी कहता था तेरी बीवी की हरकत अच्छी नहीं है, और सोने पे सुहागा तूने उसे मोबाइल लेके दे दिया। अब क्या करूँ मैं? वो तो मेरा मुकाला करके चली गई है। इससे पहले कि लोगों को पता चले वो तुझे छोड़कर चली गई है, तू उसे तलाक दे दे और अपना नाम मिटा अब उसके नाम से। यार कहते तो तुम ठीक हो, वो बहुत ही धोखेबाज औरत थी। चाचा जी सुनेंगे तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। तुम इसकी फिक्र छोड़ो, चलो मेरे साथ वकील के पास। ठीक है चलो। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो मुझे ढूंढते हुए इधर शहर ना आ जाए। तुम परेशान ना हो, जैसे लेटर उसके हाथ में जाएगा उसके पाँव में से ज़मीन निकल जाएगी। तुम रिलैक्स रहो। बस अब जल्दी से हमारा निकाह हो जाए और मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाए। निकाह? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरी बीवी मुझे जान से मार डालेगी। बेहतर है कि निकाह वाली बात तुम अपने ज़हन से निकाल दो। क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम भी तो शादीशुदा हो। जब तक तुम्हारा दिल करे मेरे साथ रहो, तुम्हारी सब ख्वाहिशें पूरी करूँगा। महंगे से महंगे कपड़े, महंगे से महंगे फ़ोन, घर, गाड़ी, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। जब तुम इज्जत ही नहीं दोगे तो इन सब चीज़ों का मैं क्या करूँगी? तुम्हारी नज़र में तो सिर्फ चीज़ें ही अहम हैं, इज्जत तो तुम वैसे भी ठुकरा के आई हो। अब इंजॉय करो, निकाह के चक्कर में क्यों पड़ती हो? या अल्लाह, ये मैं क्या कर बैठी। ये मैं आपके लिए ना खास बिरयानी लेके आई हूँ, ये खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उफ, एक तो तुम भी ना अच्छा खाती हूँ। अच्छी है ना? ये लो। तू
तू किस मुंह से आई है यहाँ? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। गलती? जो गलती तुमने की है वो माफी के काबिल है क्या? वो सिर्फ सजा के काबिल है। अब्बा, अपनी भतीजी से कह कि निकल जाए यहाँ से, वरना मैं इसका खून कर दूंगा। प्लीज मुझे घर से मत निकालो, तुम जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। सजा तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ, और वो भी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। ये ले तलाक के पेपर। क्या तलाक? हाँ तलाक, और अब तेरे इस घर से कोई वास्ता नहीं है। निकल जाए यहाँ से, चल।